हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि पहली बार ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। इसी के साथ में वो ये देखना चाहते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है। एक्चुअली में सबसे ज़्यादा जो लोग होते हैं वो किस तरफ ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि ये ग्रो एप्लीकेशन है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब इस ग्रो एप्लीकेशन में आपको अकाउंट बनाना होता है। अकाउंट जैसे ही आप इसमें रजिस्टर कर लेते हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर जो कि आपका अकाउंट है वो वेरीफाइड कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आपका जैसे ही अकाउंट वेरीफाइड हो जाता है तो आपको यहाँ पर जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग वाला होता है वो आपको अकाउंट फिर से वेरीफाइड करना होता है, जो कि आपको यहाँ पर आपको नए यानी कि निफ्टी 50 और आपको यहाँ पर सेंसेक्स, तो ये सारे आपको यहाँ पर इंडेक्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब इनमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो शेयर बाजार का यानी कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग हम कर रहे हैं तो उसका जो रुख है वो किस तरफ को जा रहा है। ठीक है, तो ये देखने को लेकर आपको यहाँ पर करना क्या होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है जैसे कि इंडियन इंडेक्स। ठीक है, तो जैसे कि अभी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर ये लोडिट हो रहा है। इसके लिए आपको बता दूँ जो आपका इंटरनेट है वो आपका सही चले, ठीक है, तब आप अच्छी तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाएंगे। यहाँ पर ये सारे के सारे हमें इंडेक्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ में हम ऊपर की स्क्रॉल भी करके देख सकते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में यह है कि हम यहाँ से बैक करते हैं। अब यहाँ पर हम जैसे कि ज़्यादातर लोग हैं वो निफ्टी 50 में करते हैं, तो हम निफ्टी 50 के ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो कि निफ्टी 50 का ग्राफ है वो नीचे की ही तरफ देखने को हमें मिल रहा है। तो ऐसे में कहने का मतलब है अगर हम कॉइल प्राइस को यहाँ पर परचेज करेंगे तो हमें यहाँ पर लॉस ही होगा और इसके अलावा कुछ भी होने का चांसेस नहीं है। ठीक है, तो हम चलिए यहाँ पर हमें मिल गया है व्यू ऑप्शन चेंज, इस पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। आपको इस चार्ट को पूरे को समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले आप एक्सपायरी डेट देखेंगे जिसमें भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। जैसे कि 22 मई है तो 22 मई को यहाँ पर ये एक्सपायर हो जाएगी, कहने का मतलब है। और उसी हिसाब से इनके जो प्राइस हैं यानी कि घटते रहते हैं। ठीक है, और इसी के साथ में और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आपको दोनों ही तरफ रेट देखने को मिल रहा है। तो इससे रिलेटेड मैंने आपको एक वीडियो बनाई है कि वो क्यों वजह से देखने को मिलते हैं, और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो वो वीडियो आपको जरूर देख लेना है। ठीक है, तो चलिए कुछ बेसिक सी बातें हैं वो हम यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको बढ़ते हुए नंबर देखने को मिल रहा है तो इसे हम बोलते हैं कॉल इन द मनी, और यहाँ पर आपको घटते हुए देखने को मिल रहा है तो इसे बोलते हैं कॉल आउट ऑफ द मनी। ठीक है, और इसी का ही यहाँ पर उल्टा हो जाता है इधर। ठीक है, जैसे कि इधर घट रहा है इसी के हिसाब से इधर आपको घटते हुए देखने को मिलेंगे पुट साइड में, तो पुट आउट ऑफ द मनी इसे बोलते हैं। और इसी का ही सेम इधर उल्टा हो जाता है तो इसे बोलते हैं हम यानी कि पुट इन द मनी। और इसमें आपको रेड यानी कि जो काला है इसमें आपको ये देखने को मिल रहा है 24,900 और इसी के साथ में 24,950। तो इसके जो बीच की कैलकुलेशन चल रही है वो इसमें चल रही है, तो इसे बोलते हैं हम यानी कि एट द मनी। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। चलिए हम यहाँ पर सिंपली क्लिक करते हैं। अब मैं आपको बता दूं जब भी आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है वो आपको यानी कि इन द मनी में ही करना है, यानी कि पुट की इन द मनी ये है और कॉल की इन द मनी ये है। तो जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें तो इन द मनी में करेंगे। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि एक्चुअली में ग्राफ किसकी तरफ ऊपर जा रहा है, यानी कि पुट की तरफ ऊपर जा रहा है या कॉल की तरफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं यानी कि कॉल की तरफ नहीं जा रहा है, आपको पुट की तरफ जो ग्राफ है वो ऊपर को देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो हम इस पर सिंपली क्लिक करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर पुट आउट ऑफ द की तरफ करेंगे तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट होने का चांसेस बहुत कम है, लॉस होने के ही चांसेस अधिक होंगे। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं ग्राफ कितनी तेज़ी से ऊपर गया है। जब ये ऊपर गया है तो नीचे भी आएगा, इस बात को आपको ध्यानपूर्वक समझ लेना है। ठीक है, तो अब ऐसे में आप यहाँ पर करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग तो आपको यहाँ पर नीचे में देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं परफॉर्म्स। ठीक है, तो जो परफॉर्म्स है वो यानी कि इसकी लो कितनी रही है आज के दिन की, और इसी के साथ में हाई यहाँ पर इतनी गई है। ठीक है, तो यानी कि कम में कम लो इतने गया है आज, ठीक है, और हाई इतना गया है। आप यहाँ से इस चीज़ को पता कर सकते हैं। मार्केट में आप ये देख सकते हैं कि कौन यहाँ पर अधिक खरीद रहा है और कौन अधिक यहाँ पर बेच रहा है। ठीक है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि 89.88 करीब के 89 के समथिंग यहाँ पर लोग खरीदे पड़े हैं, और कुछ सेल कर रहे हैं वो कर रहा है 11 पॉइंट यानी कि 10-11 के आसपास यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है इसमें लोग खरीद के ज़्यादा रखे हुए हैं। तो आप इतना तो समझ ही गए। कहने का मतलब है आप यहाँ पर एक बात समझ सकते हैं, जैसे कि एक दिमाग से और 100 दिमागों से बहुत अंतर होता है। ठीक है, कहने का मतलब जो 100 व्यक्ति हैं वो 100 आइडिया सोचेंगे और एक व्यक्ति है वो एक आइडिया ही सोचेगा। ठीक है, वो एकदम इतनी कैलकुलेशन नहीं कर सकता है। ठीक है इंसान। तो अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं
यानी कि प्रॉफिट कहाँ हो रहा है, यानी कि लोग ज़्यादा इसे परचेज किए हैं, यानी कि उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, इसी वजह से वो परचेज किए हुए हैं। ठीक है, तो आपको इतना तो यहाँ पर समझ में आ गया। ठीक है, अब इसी के साथ में जब भी आप यहाँ पर परचेज कर रहे हैं, बाय नाउ पर हम सिंपली क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर 12,547 रुपये चाहिए मेरे अकाउंट में इसे परचेज करने को लेकर, पर मेरे अकाउंट में बैलेंस है 14,612 रुपये। पर यहाँ पर आप चार्जेस भी देख सकते हैं कि एक्चुअली में कितने प्रकार के चार्जेस लगेंगे। जैसे कि जब भी आप इसे परचेज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर चार्जेस देखने को मिल जाते हैं। 20 रुपये आपको ब्रोकर चार्जेस होते हैं, जिससे हम एप्लीकेशन वाले को देने होते हैं एक बार खरीदते हैं तब, और बेचते हैं तब भी हमें देने पड़ते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर आ जाता है एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस। ठीक है, वो भी हमें 4.30 पैसे का यहाँ पर देना पड़ता है, प्लस GST देनी पड़ती है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस भी देना पड़ता है। ये चार्जेस आप जब भी बेचते हैं तब आपको ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, खरीदते समय आपको कम लगते हैं। ठीक है, यहाँ पर मिल जाता है स्टाम्प, यानी कि ये आ जाता है टर्नओवर चार्जेस। ठीक है, तो टर्नओवर चार्जेस कितना है वो आपका यहाँ पर चार्जेस लग जाएगा। इसी के साथ में यहाँ पर मिल जाता है स्टाम्प ड्यूटी चार्जेस, वो भी आपको यहाँ पर लग जाएगा। इन्वेस्टर प्रोडक्ट फंड ट्रस्ट चार्जेस, वो भी आपको यहाँ पर लग जाता है। ठीक है, तो आपको इतना तो समझ में आ गया कितने प्रकार के चार्जेस लगते हैं। ठीक है, यानी कि ये खरीदने पर लगते हैं, जब आप सेल करेंगे तब भी आपको यहाँ पर चार्जेस लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं 7 प्रकार के चार्जेस आपको लगते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको यहाँ पर खरीद के नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको बैक कर रहा हूँ। पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जो परफॉर्मेंस है कितनी ज़्यादा यहाँ पर चल रही है, यानी कि ये ग्राफ काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका है। अब ऐसे में यह है कि ग्राफ ऊपर जाने के बाद यहाँ पर डाउन भी हो सकता है, तो इसमें से अब हमें यहाँ पर कुछ यानी कि गिरता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि अभी आप देख पा रहे थे कितना यहाँ पर बढ़ रहा था। ठीक है, पर यहाँ पर ये गिर रहा है क्योंकि लोगों को लग रहा है कि ग्राफ काफ़ी ऊपर जा चुका है, अब ये गिरेगा जरूर। ठीक है, तो इसी में ही आपको जब भी खरीदना होता है और इसी के साथ में तभी आपको सेल करना होता है, तभी यहाँ से लोग हैं कि लाखों रुपए निकाल लेते हैं, 1-1, 2-2, 3-3 हज़ार से भी। ठीक है, काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई इतने रुपए हमारे पास नहीं होंगे, क्या हम ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं? तो चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि कम पैसे से ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो वो आ जाता है यानी कि आउट ऑफ द में। ठीक है, जैसे कि पुट आउट ऑफ द में कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ से करते हैं तो हमें बस ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ ही पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि हम बाय नाउ पर हम सिंपली क्लिक करते हैं और ऐसे में हमें कितने पैसों की ज़रूरत पड़ रही है, 1,180 रुपये। ठीक है, अब ऐसे में ये ग्राफ ऊपर की तरफ चला गया काफ़ी अच्छे तरीके से, तब तो हाँ कहने का मतलब है पुट का जो ग्राफ है ऊपर की तरफ चला गया, तब तो हमारे यहाँ पर पैसे बढ़ जाएंगे। पर ऐसे में हमारे जो पैसे लॉस होने के चांसेस हैं वो बहुत अधिक हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात समझ लेना है। ठीक है, तो जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें, यानी कि कम पैसों से अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट होने के चांसेस हैं बहुत कम होते हैं। किस्मत जिसकी भी तेज होती है वही यहाँ पर यानी कि काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट कमा लेता है। ठीक है, ये मैं काफ़ी समय से ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ और ये मैंने खुद से अनुभव भी किया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।